एवनी ऐसे शहर में रहती है जहाँ सुकून कम है और प्रॉब्लम्स ज़्यादा है। वह आए दिन अपने आसपास हो रही सुसाइड देखती रहती है और मरने वाले शख्स को देख के यही सोचती है कि वह क्या मेंटेलिटी थी जो उन्होंने सुसाइड करने का फैसला लिया। जहाँ किसी को किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता, वहाँ मासूम एवनी अनकंफर्टेबल फील करती है। वह ऐसी सुसाइड से बहुत डिस्टर्ब होती है क्योंकि एवनी एक बहुत अच्छी लड़की है जो सोल के एक रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम करती है। जुंगमिन उसकी कोवर्कर उसकी अच्छी सहेली है और वह उसके साथ शेयरिंग में रहती है। एक दिन उसे मिलने मिसेस जो नाम की बूढ़ी औरत आती है। वह उसे कहती है कि एक बहुत ही रिच फैमिली को हाउसमेड की ज़रूरत है जो उनके बच्चों को संभाल सकती है और घर का काम भी कर सकती है। पैसे अच्छे मिल रहे हैं, यह सोचकर एवनी जॉब को स्वीकार करती है। वह ट्रेन पकड़ के उस जगह रवाना होती है। घर की मालकिन हारा प्रेग्नेंट है। उसके पेट में जुड़वा बच्चे हैं जिनका जन्म होने के बाद उन्हें भी एवनी को ही संभालना है। एवनी को कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि पैसे अच्छे मिल रहे हैं। घर की मालकिन उसका पोलाइटली स्वागत करती है। अब एवनी का उस घर में एज अ हाउसमेड काम शुरू होता है। फैमिली बहुत ही अमीर है तो उनके तौर तरीके भी उसी प्रकार के हैं। वहाँ खाना खाया कम जाता है और फेंका ज़्यादा जाता है। बचे हुए खाने में से ही नौकरों को खाना खाना पड़ता है। खाना कॉन्टिनेंटली सही मगर है तो किसी का झूठा। एवनी को इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उस घर में चो और एवनी यह दो ही मेड है। चो का स्वभाव थोड़ा रुखा रुखा है। घर में एक ही सुकून की चीज है और वह है नामी, घर के मालिक की 7 साल की बेटी। एवनी उससे बड़े प्यार से पेश आती है क्योंकि उसको संभालना यह भी एवनी के एक कामों में से एक काम है। मगर उस घर के बाकी लोगों से अलग नामी का स्वभाव है। वो बहुत ही प्यारी और विनम्र लड़की है। खाने के टेबल पे उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नई मेड पसंद आई, तो वह चुलबुली लड़की बोलती है मुझसे ज्यादा तो उसे मैं पसंद आई, मुझसे मिलके वह ज्यादा खुश है। रात को घर का मालिक यानी हुन घर पे आता है। हुन एक बड़ा बिजनेसमैन है। वह आते ही एवनी से मिलता है। वो उसे खुद का इंट्रोडक्शन देता है और अपनी बातों से एवनी को प्लेजेंट फील कराता है। दरअसल वो उसे घूरता रहता है। अब दूसरे दिन से एवनी घर के मालिक की सेवा में लग जाती है। रात को एवनी बाथरूम साफ कर रही होती है तो हुन उसको उस अवस्था में देख के इरोटिकली फील करता है। वो उसको स्माइल देता है। वीकेंड को हुन फैमिली उनके फार्म हाउस जाती है। साथ में एवनी भी होती है। वहाँ एवनी नामी के साथ स्विमिंग पूल में नहाती है। रात को हुन अपनी बीवी के साथ इंटीमेट होता है मगर प्रेगनेंसी की वजह से वो उसे प्रॉपर सेटिस्फाई नहीं कर पाती। अब अपनी प्यास बुझाने हुन एवनी के पास आता है। एवनी उसके आने का इरादा समझ जाती है मगर उसे इस बात से भी कोई ऐतराज नहीं। शायद मेड के काम में यह सर्विस भी इंक्लूडेड है। हुन उसे वाइन पिलाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। अब इस वाकयात से एवनी में एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आता है। हुन भी अब आते जाते एवनी पे नजर गाड़े है। एवनी का मेन काम नामी को संभालना होता है तो वह नामी के क्लोज आती है। उसे नामी का स्वभाव बहुत भाता है। नामी हमेशा एवनी के साथ प्यार और रिस्पेक्ट से बात करती है। रात को ऑफिस से घर आने के बाद हुन एवनी के कमरे में चला जाता है और उसे वाइन पिला के उससे इंटीमेट होता है। अमीर लोगों की वह एक आदत होती है, अगर उन्हें किसी के करीब आना है तो पहले वो उसे उनके बराबर का दर्जा देते हैं मगर काम खत्म होने के बाद वो उसे पूछते भी नहीं। अभी उनका यह सीन बाहर खड़ी चो देखती है और जान लेती है कि एवनी हुन के चंगुल में फंसती जा रही है। अब एवनी भी हुन के ट्रीटमेंट की वजह से खुद को उसके बराबर का समझने लगती है। उसका यह बदलाव चो महसूस करती है। कल की रात की सर्विसिंग के लिए हुन एवनी को चेक देता है जिससे एवनी को एहसास होता है कि वह सिर्फ नौकर है जिसे अच्छी सर्विस के बाद टिप मिलती है। एवनी के पैर फिर से जमीन पे आते हैं। इन सब बात का हुन की पत्नी हारा को पता नहीं। वह एवनी के काम पे बहुत खुश है। एक दिन चो एवनी को समझाने की कोशिश करती है कि मालिक के ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो, तुम्हारे लिए वह अच्छा नहीं। वह उसे बताती है कि अमीर घर की मेड बनना मतलब एक घिनौना, भद्दा, घृणास्पद, बेशर्मी वाला काम है। वक्त पे समझ जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मगर एवनी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेती। एक दिन चो हारा की माँ मी से मिलने जाती है। दरअसल अपनी बेटी की खबर रखने के लिए मी चो को अक्सर बुलाती रहती है। चो उसे बताती है कि हुन और नई मेड के बीच शारीरिक संबंध प्रस्तापित हुए हैं और एवना के शरीर के बदलाव को देख के ऐसा लग रहा है कि वह प्रेग्नेंट है। मिही जानती है उसका जमाई एक अमीर खानदान का है और अमीर खानदान के लोगों के तो शौक ही होते हैं कि वो मेड के साथ एंजॉय करे, मगर वह चाहती है कि इसका असर उसकी बेटी की जिंदगी पे ना पड़े। यहाँ एवनी अपने और हुन के संबंधों के बारे में उसकी सहेली जुंगमिन को बताती है। अब जुंगमिन को उसके बारे में चिंता होने लगती है क्योंकि उसने दुनिया देखी है। वह एवनी से कहती है कि वह जल्द से जल्द वह जॉब छोड़ दे, मगर एवनी उसकी बात नहीं मानती।
एक दिन एवनी सीढ़ी पे चढ़ के झुंबर साफ कर रही होती है। तभी मिही वहां आती है और जानबूझ के वो एवनी के सीढ़ी को धक्का मारती है, जिससे सीढ़ी नीचे गिरती है और एवनी झुंबर पे लटक जाती है। वो हेल्प के लिए हारा को बुलाती है, मगर हारा नहीं जाती। आखिर एवनी का हाथ झुंबर से छूटता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके सर पे चोट आती है। उसे हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ स्कैनिंग करने पे पता चलता है उसे ज्यादा चोट नहीं आई। इस बात से हारा अपनी माँ पे गुस्सा होती है, तो मी उसे बताती है तुम्हारा पति उसके साथ सोता है और वो उससे प्रेग्नेंट है। उसकी बातें सुनकर हारा तिलमिला जाती है। मी अपने बेटी से कहती है आज रात हुन अब्रॉड जा रहा है, एक बार वह बाहर चला जाए फिर मैं उससे निपटती हूँ। वह हारा से कहती है कि अपने पति के बारे में ज़्यादा मत सोचो। पैसे वाले पति अपनी पत्नी को चीट करते ही है, मगर उन्होंने क्रिएट किए हुए इन प्रॉब्लम का हमें ही सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। यहाँ हॉस्पिटल में एवनी के शरीर का पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसे कहती है कि वह प्रेग्नेंट है। एवनी को समझ में नहीं आता इस बात पर क्या रिएक्ट करे। एवनी की सहेली आने वाली मुसीबत को समझ जाती है और उसे सलाह देती है कि वह अपना बैग पैक करे और उस घर से बाहर निकले, भले वह बच्चा रखना चाहे या एबॉर्शन करना चाहे। अब एवनी फिर से उस घर में आती है। जुंगमिन उसे एक हर्बल जूस देती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। एवनी से मिलने हारा आती है, मगर अब उसके चेहरे पे गुस्सा है। उसे यह बात हजम नहीं हो रही कि इस मेड के साथ उसका मिलियनर पति सोता है। एवनी खुद अच्छी है तो उसे लगता है कि सारी दुनिया अच्छी है। यहाँ हारा अपने पति को कोसती है तो उसकी माँ उसे कहती है कि जो रिच फैमिली में जन्म लेते हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है। उन्हें लगता है दुनिया में जो कुछ है सब उनके लिए है और वो उन्हें मिलता भी है। धीरे धीरे वही उनका नेचर बन जाता है। पैसे से नहीं तो ताकत से वह उस चीज को पा ही लेते हैं। मगर गरीब कमजोर होते हैं, वह लड़ नहीं सकते, तो उन्हें ही टारगेट करना बेटर होता है। पति को जो करना है उसे करने दो, तुम रानी बन के रहो, पति को मत कोसो। हुन जितना दूसरा अमीर पति नहीं मिलेगा। उस मेड का इंतजाम करने के बारे में सोचो, दूसरी मेड कभी भी मिल सकती है। फिर भी हारा यह बात हजम नहीं कर पाती और रात को गोल्फ स्टिक लेके एवनी को मारने जाती है, मगर आइन वक्त पे वह अपने आप को रोक लेती है। रात को नहाते वक्त एवनी चो को बोलती है कि वह यह जॉब छोड़ने की सोच रही है। चो उसे कहती है कि अगर वह जॉब छोड़ना चाहती है तो किसी को बिना बताए यह घर तुरंत छोड़ दे, उसी में उसकी खैरियत है। मगर एवनी का दिल नहीं मानता कि कैसे वो मालकिन को बिना बताए यह घर छोड़े। यहाँ मी अपने बेटी के दिल में जहर घोलने का काम जारी रखती है। वह उसे कहती है अगर उस मेड को ऐसे ही छोड़ दिया तो एक दिन वह बच्चा लेके यहाँ आएगी और प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, तब क्या करोगी? कुछ $1,000,000 डॉलर की बात नहीं, वह तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगी। तो इससे पहले कि बहुत देरी हो उसका अभी फैसला करना होगा। तभी एवनी अपने जॉब छोड़ने की बात करने हारा के कमरे में आती है। हारा उसे 2 चाटे मारती है और बोलती है मैं तुम्हारे साथ पोलाइटली पेश आई और उसका तुमने मुझे यह सिला दिया। मी उसे 100,000 का चेक देती है और कहती है कि वह अपना एबॉर्शन कराए। एवनी को समझ में नहीं आता उसके प्रेगनेंसी की बात इनको कैसे पता चली। हारा जानती है कि एवनी को बच्चे से बहुत लगाव है, तो वो कभी एबॉर्शन के लिए राजी नहीं होगी। यहाँ चो एवनी की बेवकूफ़ी पे उस पर बहुत गुस्सा होती है। इतना समझाने के बावजूद वह हारा से बात करने गई थी। वह उसे सलाह देती है कि वह एबॉर्शन करे। रात को नामी एवनी के पास आती है और उससे कहती है कि वह आराम से सो जाए, अब वह उसके पास पहरा देगी। एवनी उसे बोलती है कि उसे पहरे की क्या ज़रूरत है, तो उस पर नामी उसे बताती है कि उसने उसकी आंखों से मी को जानबूझकर सीढ़ी को धक्का देते हुए देखा। मगर एवनी दिल की इतनी अच्छी है कि उसका दिल इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होता। वह नामी को बोलती है कि वह एक एक्सीडेंट था। अब छोटी नामी उसे बोलती है कि तुम दिल की बहुत अच्छी हो, इसलिए तुम्हें सब अच्छे लगते हैं, मगर वैसा नहीं है। नामी की बातों से एवनी सोच में पड़ जाती है। दूसरे दिन हारा अपने एक पहचान के डॉक्टर से बच्चा गिराने की दवा लाती है और एवनी के हर्बल जूस की जगह उसे बदलती है। भोली एवनी उसे पीती है। एवनी नामी को बताती है वह चाहती है कि उसे नामी की तरह लड़की हो जो उसका ख्याल रखे। यहाँ हारा की ड्यू डेट नज़दीक आती है तो वह हॉस्पिटल जाती है, मगर जाने से पहले वह चो को एवनी पे नज़र रखने को बोलती है। एवनी घर से भागने की कोशिश करती है, मगर सिक्योरिटी वाले उसे पकड़ के वापस घर लाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में हारा जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उस बात पे हुन हारा का किस लेने जाता है तो हारा गुस्से से उसके होठों को काटती है, जिससे हुन गुस्सा होकर घर आता है। वह आईने में अपने होठ देखने लगता है। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है। वह बाथरूम का दरवाजा खोलता है। अंदर टब में एवनी नहा रही होती है। उसे अपने बेडरूम की बाथरूम में नहाते देख हुन को ताज्जुब होता है।
एवनी भी अपने मालिक का रिस्पेक्ट करने के मूड में नहीं है। वो उससे ऐसे बिहेव करती है कि वो उसकी बीवी है, घर की मालकिन। वह हुन को बताती है वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसकी बातें सुनकर अब हुन शॉक होता है। वह उसे यह भी बताती है कि उसकी बीवी को इस बात का पता चल चुका है। वह बताती है कि उसने बच्चे को रखने का फैसला किया है। तभी अचानक एवनी के पेट में दर्द होने लगता है। उसके मुंह से खून आने लगता है। अब टब खून से भर जाता है। एवनी हुन को बताती है कि वह उसके बच्चे को बचाए। वह उस बच्चे को लेके कहीं दूर चली जाएगी। हुन एवनी को हॉस्पिटल भेजता है, जहां मी डॉक्टर से उसका एबॉर्शन कराती है। अब एवनी को घर से निकाला जाता है। मी हुन को बताती है कि एवनी का बच्चा गिराया गया है। उसकी बातें सुनकर हुन उस पर गुस्सा होता है। उसे गुस्सा बच्चा गिराने का नहीं, बल्कि मी ने यह सब किया उसका है। वो मी को कहता है यह घर उसका है, एवनी के पेट में बच्चा उसका है, तो उसका क्या करना है इसका फैसला भी वही करेगा। उसके घर के मैटर में उसकी सास को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं। मगर एबॉर्शन से चो को बहुत दुख होता है। एबॉर्शन से आने के बाद चो एवनी को बताती है कि वह हेल्पलेस थी, सब डिसीजन मी ने लिया। एवनी उसे बताती है कि नामी ने मी को देखा कि कैसे उसने एवना की सीढ़ी को धक्का दिया। मतलब उस वक्त मी को पता था एवनी प्रेग्नेंट है। यह कैसे हो सकता है, जबकि उस वक्त उसे खुद को ही पता नहीं था कि वह प्रेग्नेंट है। यहाँ चो एवनी को बताती है कि उसी ने मी को यह सब बताया। एवनी की बॉडी लैंग्वेज से उसे पहले ही पता चल चुका था कि वह प्रेग्नेंट है। उसकी बातें सुनकर एवनी को शॉक लगता है। वो चो को चाटा मारती है। चो कुछ नहीं बोलती। वो एवनी को चेक देती है और कहती है कि किसी अच्छे लड़के से शादी करो और बच्चा पैदा करो। एवनी उसे सिर्फ एक ही बात कहती है, मैं इस सब का बदला लूंगी। एवनी अब अपने सहेली के पास लौटती है। जुंगमिन उसे कहती है कि पिछला सब भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। मगर एवनी यही भूलना नहीं चाहती। उसके दिमाग में एक ही चीज होती है, एक अमीर आदमी ने एक गरीब का बच्चा मार डाला। दूसरे सुबह वह कुछ फैसला करके वापस हुन के घर आती है। वह हारा के जुड़वा बच्चों में से एक को उठाती है और उसे अपना दूध पिलाती है, जो उसकी कब से आरजू थी। तभी वहां हुन आता है। वह यह सब देख के शौक सा हो जाता है। अब एवनी घर में ही कहीं चुप जाती है। अब हुन, हारा और मी सब हॉल में आ जाते हैं। वह चो को बताते हैं कि वह एवनी को ढूंढे, मगर चो उन्हें बताती है कि उसने उनकी नौकरी छोड़ दी है। तभी ऊपर एवनी आती है। वह नामी को हाय करती है। नामी उसे पूछती है कि तुम्हारे पेट में जो बेबी थी उसका क्या हुआ। एवनी उसे कहती है मेरी बेबी मर गई। हुन एवनी से कहता है कि जो कुछ हुआ उसका वह कॉम्पनसेशन देने को तैयार है। अब एवनी अपने गले में फंदा डाल के झुंबर से लटकती है। फिर वह अपने शरीर को आग लगाती है। हुन, हारा, मी और नामी वह सब वाकयात देखते रह जाते हैं। हुन फैमिली के साथ घर के बाहर आता है। यह सब नज़ारा छोटी नामी शौक होके देखती रहती है। इस वाकयात को कुछ दिन बीतते हैं। नामी का बर्थडे आता है। हुन शैंपियन खोलता है और नामी के ग्लास में डालता है। जो कुछ हुआ था वह सब लोग भूल चुके हैं। नामी के बर्थडे की खुशियां मना रहे हैं। मगर एवनी की मौत का छोटी नामी को बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। यहाँ एवनी ने क्या बदला लिया, यही आप सोचते होंगे। तो बात ऐसी थी कि जब एवनी के रेस्टोरेंट के पास एक लड़की ने सुसाइड किया था, तो वह वाकयात एवनी भुला नहीं पाई। उस हादसे ने एवनी को डिस्टर्ब किया था। उसे लगा कि वह उस हादसे को जिंदगी भर याद रखेगी। उसी तरह वह सोचती है कि अगर वह हुन के घर में उसके सामने सुसाइड करेगी तो हुन और हारा वह हादसा कभी भूल नहीं पाएंगे। उनके रातों की नींद हराम होगी। मगर वैसा कुछ नहीं होता। हुन और हारा जैसे खुदगर्जों को एवनी के मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर छोटी नामी को फर्क पड़ता है। दिल की सच्ची नामी उस हादसे को अब जिंदगी भर याद रखने वाली थी। उसके चेहरे से वह मासूम हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। मूवी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और भाई लोग थोड़ा कमेंट भी कीजिए, पता तो चले आपको क्या अच्छा लगता है। तो जल्द मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।